हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पे कुछ स्टोरीज़ पोस्ट की हैं। आई होप आप लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगी होंगी, बहुत बेहतर लगी होंगी, बहुत पसंद आई होंगी। और आज वापस से हम एक स्टोरी लेकर आए हैं और आज की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। हो सकता है आपने सुनी भी हो सकता है आपने नहीं भी सुनी हो, बट ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जब भी हमें चेंज की ज़रूरत होती है तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है। और इंस्पिरेशन कब और कहाँ मिल जाए, किससे मिल जाए, इसके बारे में बताना मुश्किल है। तो आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक ऐसे पर्सन की है जो कोई भी ताला खोल लेता था। मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जिसके सामने आप कोई भी ताला रख दो, ये उस ताले को खोल लेता था। एक बार की बात है कि इसको एक इवेंट में बुलाया गया और बोला गया कि अगर आपने ये जो ताला है चैम्बर का, ये ताला खोल दिया आपने, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और सारी जगह पे अनाउंसमेंट हुई कि वो पर्सन जो है इस चैम्बर का लॉक खोलने वाला है। और आने वाले इवेंट में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, बहुत सारे लोग जो उसे जानते थे, क्योंकि इससे पहले ऐसे कई सारे ताले थे जो उसने आराम से खोल दिए थे। तो काफ़ी सारे लोग थे जिनको इस इवेंट के बारे में पता था, काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे और वो लोग इस इवेंट को देखने के लिए आए। तो जब इवेंट शुरू हुआ तो इसको बोला गया कि आप इस चैम्बर में डाले जाओगे और ये चैम्बर लॉक कर डाला जाएगा स्विमिंग पूल में, और उसके बाद आपको स्विमिंग पूल में उस चैम्बर के अंदर से आपको लॉक खोलना है और तब बाहर आना है। साथ ही उसे ये भी बोल दिया गया कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, क्योंकि चैम्बर के अंदर सांस नहीं आएगी, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि उस चैम्बर के लॉक को आप नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप एक इमरजेंसी बटन दबा सकते हैं और उस बटन को दबाने के बाद बाहर आ सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। उसने सारी चीज़ों को सुना, समझा और उसके बाद वो चैम्बर के अंदर गया और चैम्बर को उसके बाद स्विमिंग पूल में डाला गया। और सब लोग देख रहे थे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें खोल रहा है, लॉक कैसे खोलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपने पॉकेट से एक वायर निकाला और उस वायर को निकालने के बाद उसने उस ताले में डाला और उसको खोलने के जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने अपने जितने भी जो तरीके थे वो अप्लाई करता गया, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। साथ में एक प्रॉब्लम भी थी कि जिस चैम्बर में उसको लॉक किया गया था उस चैम्बर में सांस लेना, ज़्यादा लंबे समय तक सांस रोक के रखना पॉसिबल नहीं था। तो एक टाइम आया जब उसे ये फील हुआ कि उसे सांस नहीं आ रही है और शायद उसको अब गिव अप कर देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए। तो उसने वो सायरन बजाया और उसके बाद जो है उसने बोला कि मैं एक्चुअली अपनी हार मानता हूँ, मैं ये लॉक नहीं खोल पाया और अब आप मुझे बाहर निकालिए। तो जब उसने सायरन बजाया तो उस कंटेनर को उठा के नीचे रखा गया और जब उसे नीचे रखा गया तो वो उसका चैम्बर का जो गेट था, उस चैम्बर को गेट के पकड़ के वो बैठा और उसे बुरा लग रहा था कि एक्चुअल में ऐसा कोई लॉक नहीं है जो मैं नहीं खोल सकता, और आज ये कौन सा ऐसा लॉक था जो मैं नहीं खोल पाया, इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। तो जब वो चैम्बर का गेट पकड़ के बैठा तो उसने देखा कि चैम्बर का गेट अपने आप ही खुल गया। हुआ क्या कि जो चैम्बर डाला गया था पानी में, उसके गेट को लॉक नहीं किया गया था। अब ये चीज़ उसको जब पता लगी कि चैम्बर का गेट लॉक ही नहीं था तो उसके माइंड में ये आया कि एक भी मिनट के लिए मेरे माइंड में ये क्यों नहीं आया कि चैम्बर का गेट लॉक भी ना किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो ये भी तो सोच सकता था कि चैम्बर का गेट लॉक नहीं किया गया है, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो ये चीज़ चेक कर सके कि चैम्बर का गेट लॉक भी है या नहीं। अब यहाँ से हमारी लाइफ में क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप ये सोचिए कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कई बार इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कई बार इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं अपने कामों में कि वहाँ पे हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हमें रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए। अगर वो जो पर्सन था लॉक खोलने वाला, वो एक मिनट के लिए भी रुक कर सोचता तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल तो आता कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गेट लॉक भी है या नहीं। लेकिन क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था, उसने एक मिनट भी रुक के नहीं सोचा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, तो इस वजह से वो लॉक नहीं खोल पाया। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग भी बहुत बार क्या करते हैं, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कि कई बार हमें पॉज लेकर सोचने की फुर्सत तक नहीं होती। लाइफ में सोचना और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी लाइफ में आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रुक के कई बार सोचना चाहिए। लेकिन आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल का फैशन क्या है, आजकल का जो सिस्टम है वो क्या है, जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा कूल शो करते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ वो ज़्यादा पैसे वाले हैं या वो ज़्यादा रईस हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में है नहीं।
रियलिटी ये है कि लाइफ में आप अगर पता करेंगे, आप लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्टअप आज तक हुए हैं उन सब स्टार्टअप के पीछे कहीं ना कहीं ज़्यादातर यंगस्टर ही रहे हैं। क्योंकि जो यंगस्टर हैं 20-21 साल 22 साल के लोग, उनके पास अपनी लाइफ में एक टाइम होता है, वो फेज होता है जहाँ पे वो रुक कर सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में। बाकी जब हम लोग काम में लग जाते हैं, अपनी डेली दिनचर्या में लग जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता अपनी लाइफ के लिए कि रुक कर एक बार हम सोचें। यहाँ पे आप ये चीज़ सोचिए कि इस स्टोरी से आपको ये चीज़ सीखने को मिल सकती है कि लाइफ में कभी कभी कुछ ना करना भी सॉल्यूशन हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लाइफ में आप देखेंगे बहुत छोटा सा सॉल्यूशन जहाँ पे काम आ सकता है, वहाँ पे अपने बड़े से बड़े लेवल का टैलेंट यूज़ करेंगे, वो टैलेंट भी अनयूज़ रह जाता है। तो आपको ये समझना है कि हमारी लाइफ में रुक कर सोचने समझने का क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता अपने लिए, लेकिन हम सबको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जहाँ पे हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना करते हुए केवल सोचें कि हम फ्यूचर में आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। और अगर हम इन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हम आगे जा सकते हैं। आजकल की जो भागा दौड़ चल रही है, इसमें लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम में उनको प्रोग्रेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है, या वो काम चलेगा भी या नहीं चलेगा, इतना सोचने की भी फुर्सत नहीं है। बस लगे हुए हैं। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अक्सर लोग अपनी जॉब में लाइफ का जो है शुरुआती दौर में लाइफ में जॉब करने के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जॉब आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जो भी जॉब में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ब्रेक लेकर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरा लेवल अचीव होगा या नहीं, उससे कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ वो होगा या नहीं। तो बेसिकली यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये जो पर्सन की स्टोरी है, जो कोई भी लॉक खोल सकता है, उसकी स्टोरी पसंद आई होगी। और आई होप आप लोगों को आगे आने वाली स्टोरी भी पसंद आएगी।